ये केस है ही नहीं है। ये अच्छा। इज्जत का कोई, दिस इज नो केस। ये बना दिया केस, और आई थिंक जहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल की जाएगी, ये बिल्कुल उड़ा देंगे, इसको खत्म कर देंगे। आपके पास यहाँ 70-70 साल पुराने केसेस पड़े हैं, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, मुझे बता दें तो इसका कसूरवार कौन है? फिर आपके पास 6 जजेस भी आ जाते हैं, वो भी बताते हैं हमें कोर्स किया गया, ये किया गया। तो मेरे भाइयों, आपको रिजाइन कर देना चाहिए था उस वक्त। अगर आप बाद में इतना रो रहे हैं, आपने जजमेंट्स भी दे दी, फिर बाद में रोना भी, अपने आप को जस्टिफाई भी करना। तो जब आपका एक जुडिशियल सिस्टम इस तरह चलेगा, तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कि एक और अहम मामला है जी इद्दत निकाह केस का, और कहा यह जा रहा है कि अगर आज बरी हो जाते हैं बानी पीटीआई तो उसके अलावा और कोई मुकदमा है नहीं ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पाबंदे सलासल रखा जा सकता है। आप रिहा होते देख रहे हैं आज? देखें, नंबर वन, मैंने चौधरी साहब को नहीं सुना उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि एक जनरल ओपिनियन है और एक लीगल ओपिनियन भी आप ले लें, ये केस है ही नहीं है। ये अच्छा। इज्जत का कोई, दिस इज नो केस। ये बना दिया केस, और आई थिंक जहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल की जाएगी, ये बिल्कुल उड़ा देंगे, इसको खत्म कर देंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आपके पास आना है अलकादर ट्रस्ट का केस आना है, जी फिर जी। 9th ऑफ, अब किसी ने स्टेटमेंट दे दी 9th ऑफ मई के ऊपर, ये दैट रिमेन्स टू बी सीन। और कोई ये ना कहे कि जी हमें कोर्स किया गया, हमें पुश किया गया, और एक इंडिपेंडेंट को अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो वो बड़ी डेंजरस हो सकती है। सही। मेरी इनके लॉयर बात हुई है हसन से, एंड ही इज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो ये एक अभी आपके सामने आ गई, ये एक वो कहते हैं ना, वो जो क्रिकेट का काम है, गेम ऑन है। जी। तो गेम अब, नहीं तो और मीर यानी साहब आप क्या इब्तदाई रिहा होते हुए नहीं देख रहे उनको, बानी पीटीआई को? आई डोंट थिंक सो। देखें, रिहा हो भी सकते हैं, प्रोवाइजो के रिहा हो के बाहर आके अगर एक कोई तसादम शुरू हो जाए या कोई एक पब्लिक एग्रेशन शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो उसको वो सस्टेन कर सकती है। पीजे मीर साहब, आरिफ चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई ऐसी हुकूमत हो जो आइन पर बिलीव करती है, आइन पर यकीन रखती है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई इस केस में होने के बावजूद भी मुमकिन नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बयान है, खुद वज़ीर आज़म के डायलॉग पे बिलीव करते हैं और वो ये दावत भी दे चुके कि आए बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मामला हल हो जाएंगे? देखिए, जब आप बात करते हैं कि भाई आपको इंसाफ चाहिए, आपके पास यहाँ 70-70 साल पुराने केसेस पड़े हैं, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, मुझे बता दें तो इसका कसूरवार कौन है? फिर आपके पास 6 जजेस भी आ जाते हैं, वो भी बताते हैं हमें कोर्स किया गया, ये किया गया। तो मेरे भाइयों, आपको रिजाइन कर देना चाहिए था उस वक्त। अगर आप बाद में इतना रो रहे हैं, आपने जजमेंट्स भी दे दी, फिर बाद में रोना भी, अपने आप को जस्टिफाई भी करना। तो जब आपका एक जुडिशियल सिस्टम इस तरह चलेगा, तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अभी आपको पता है ना, 3 दिन की बात है कि वो सेनेट के अंदर क्या कहा उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, यूनानिमस जी। मेजॉरिटी रेजोल्यूशन, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हो रहा है, इसको खत्म करो और एक इंक्वायरी करो, व्हाटएवर इट इज। सो द क्वेश्चन इज, हमारे ऊपर वो एक ऐसा धब्बा पड़ गया, बद से बदनाम हम बहुत बुरे हो गए पूरी दुनिया के अंदर, और पर्टिकुलरली हमारा जुडिशियल सिस्टम, जो कि मुझे अफसोस होता है नहीं होना चाहिए। सो इस लिहाज से अगर हमने किसी को पकड़ा, ये सीजन है, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास एक भुट्टो सीजन था, फिर नवाज शरीफ सीजन, आज इमरान खान सीजन है। तो ये सीजन है हमारे। मीर साहब, बाबर अवान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का फार्म 47 का जो नतीजा है वो निकलने वाला है और 2 से 3 माह में उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, ऐसा हो सकता है? अब मुझे बताओ कि इस तरह की बात करना कि जी कल हुकूमत खत्म हो जाएगी, स्पेकुलेशन हम कर दें, तो आप मुझे बताएं हमारे स्टेट का क्या होगा फिर? क्या कौन होगा? क्या फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ आके काम करेगा? और अभी ये जो गवर्नमेंट है, ये पूरी कोशिश कर रही है, बाय द वे, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि सोलर पैनल्स जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसको मैन्युफैक्चर किया जाए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सस्ता। बट द क्वेश्चन इज, ये तो एक मैंने पहलू आपको बताया, कई और पहलू हैं, वो रुक जाएंगे, लोग नहीं आएंगे। चाइनीज रो रहे हैं, जो 60 रुपए पे आज 300 रुपए के डॉलर के ऊपर आप वो रो रहे हैं, वो क्या करेंगे वो? सो द क्वेश्चन इज, जब तक हम एक अपनी गलत स्पेकुलेशन को मेरा ख्याल इतनी हवा ना दें,
तो वो ज्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती है। देयर इज नो गवर्नमेंट एट एनी जी गिवन बिल्कुल टाइम। मीर साहब, सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम भी जुड़ा है।